चैतन्यम मंगलम शब्द मंगलम राम 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 जी राम सुन को श्रवण करो शरणों सद करो ज्ञान को आत्मनो मोक्ष संसार की पावन करो सम्मन करो सात सहो सतगुरु के सतगुरु अंतर घट के जाने पर हे राम जी पार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 सतगुरु पार का चल रहा है सतगुरु समझा रहे हैं सतगुरु देव जो आत्मा संत बनना चाहती है जो आत्मा गर्भ में मलमूत्र खाना नहीं चाहती है जो आत्मा 3 लोक 14 मन से बरी होना चाहती है उसके लिए सतगुरु देव समझा रहे हैं सतगुरु पारक में एक सतगुरु पदवी है एक सतगुरु पारक है परीक्षा और सतगुरु समझ और एक सतगुरु पदेश तीन है अब तीन में अलग अलग गुण है एक ही गुण है तीनों अलग अलग है एक ही है गुण भी अलग है और तीनों कैटेगरी में अलग अलग तीनों मिलेंगे जब ये आत्मा संत मिले नहीं तो बन सकती उसके लिए शुक्राम जी कह रहे हैं प्रेरणा तो भजन से ही है सब ज्ञानियों को संत साथ सबको कह रहे हैं भजन किया ही पर साचा जन की जन करने से करोगे परंतु सच्चे जन के मार्ग सच्चा जन कौन है मेरे महाराज गुरु सच्चा है मेरे महाराज सदगुरु सच्चा है मेरे महाराज गुरु महाराज सच्चा है जिसको जिससे प्रेम हो जाता है रूप से वो सब अपने अपने को सब सच्चा बताते हैं राज परमात्मा वो साचे हैं तो नहीं जाएंगे चले जाएंगे फिर झूठे हो जाएंगे सच्चा सतगुरु के पीछे फिर सत्य राम जी महाराज कह रहे यही सदगुरु के पारक बताए समझ गया सच्चा सदगुरु कौन है तो केवल ज्ञान अंधे ज्ञान है वो सच्चा है वो जाने वाला नहीं है वो स्थिर रहने वाला है और जिस केवल ज्ञान अंधे ज्ञान के जिसको पदवी दी है सिद्धना पदवी नहीं देंगे तो यहाँ ग्रंथ चलेगा कौन समझ सकेगा ग्रंथ तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सृजनहार पदवी एक सदगुरु की पदवी देते हैं एक संत की पदवी देते हैं और एक संत तीन कैटेगरी में सदगुरु पदवी किसको है संत पदवी किसको है और संत कौन है परमात्मा कबीर है नानू है दयाल जी है गुरु नानक है रामदेव छिपा हुए संतदास जी है अवतार धर्म में और थे जितने जीवों को ताड़ के दे फिर कबीर ने कहा मैं चला जाऊंगा उसके 100 वर्ष बाद मरने में मालूम होंगे जब सत्ता चलेगी इसका मतलब संत पदवी थी
जब जिसको लेते हैं, जिनको लेने में संग्रह को भी संत की पदवी थी, जितने लोग क्रोधंशों को लेके गए बाद में लेके, और संत वो है गर्भ में आती आत्मा और हमें ग्रंथ बढ़ाते हैं और आग भी परम मोक्ष जाते हैं और उनको भी लेके संत है। वो संत बन जाएंगे, देश के वासी बन जाएंगे, दूसरों को दे भी सकेंगे। भाई जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही तो थोड़ा खोलने करने को। आवाज नहीं आ रही? हाँ थोड़ी सी कम आ रही है। खुला है जैसे। हाँ यूं तो आ रही है आवाज, तो कम आ रही है। थोड़ी आवाज खोल के डिम्पल और डिम्पल सदगुरु पदवी उनको है, सदगुरु पदवी उनको इच्छा नहीं, उनको नहीं। 10वें द्वार समंदर तक महाराज फरमाते हैं उनको पदवी मिल जाए। सदगुरु पार पढ़ने ज्ञान है, सच्चा है, इसका नाश नहीं होता है, वो सदगुरु पर देश में लेके जाता है। और सदगुरु पार अंगे ज्ञान और सदगुरु पद भी उना कोई छाड़े, उना नहीं है, उना को छाड़ती है। जो धाम चले गए उसके बाद में भी ऐसी भगवत विधि चल रही है जो इस ज्ञान को वास्ता है और उसका साथ सिमरन करने लग जाता है, उसके सत्ता जागृत है। किसी को आज्ञा देने की, बताने की, समझाने की जरूरत नहीं। समझो भगवत विधि चल रही है उनके नाम से, के ज्ञान से। इसको कहते हैं सतगुरु पदवी उना कोई चाहिए। उनके धाम पधारे बाद भी महाराज फरमाते हैं 10वें बार धूम गर्जना करती रहती है। आज कर रही है वो तो, यानी जिसके कर रही है उनको चाहिए, नहीं उना को, जिसको सतगुरु पदवी है। आज सतगुरु सुखराम जी महाराज को सतगुरु पदवी है, इनके ज्ञान से सदा ले जाते हैं। ये नहीं मैंने बताई जब जागृत है, अपने आप ज्ञान सुनकर भी जागृत होती है। कई लोग ज्ञान सुनने से कोई कराता है जागृत, वाणी पढ़ने से सदा जागृत हो जाती है। सांसों सांस रखना, कोई कर रहा है उसको देखे देख वो करने लग जाता है, वो भी जागृत हो जाती है। उसको कहते हैं भगवत विषय नित्य में नित्य से कर्माए, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां। भवतारी कौन है? भव से तारने वाला ये केवल ज्ञान, ये घट में नियंत्रण प्रकट हो जाता है विनय मंडल से आकर। तो समझो भगवत विषय चल रही है और उनके पीछे जो केवल ज्ञान सत्य है, उनके पीछे भजन करोगे, उनका गानों गाओगे से केवल भगवत होगा, तब ये अणुवे ज्ञान समझ में आएगी। इसलिए अणुवे की परवानगी दी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के फिर वो वाकी लाए। खास सतगुरु वो है जिसके पीछे आत्मा तिरती है, साचा जन के साथ भजन तो करोगे परंतु सच्चा जन साथ चाहिए, जिससे उनके बनो, जिसको सद्गुरु पदवी है, इसके सता जागृत हो गई। आत्मा शिष्य बनना है, सबसे पांचला जे जन्म मेरा हो। ज्ञान का जो बनना चाहते हो तो पीछे वाले में तो मनो गया, पर ज्ञान को छोड़ के जा रहा हूँ मृत्युलोक में, और पाछे ने सुन लो, सुन सुन मेरा ज्ञान रे जो समझ विचार, आज सब सतलोक में मत पड़ गई जो हार के मत लेना, सब सतलोक में आ गई। क्यों? सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं को बलिहारी उन घट की जागत प्रगट। सब घट में राम जी विराजमान, सब घट में सत्य विराजमान, कोई घट खाली नहीं है किसी से, बस प्रकट होना है। प्रकट इसकी होगी जिसके ये
श्वासों श्वास रटना करेगा। केवड़ी भगवंतों का जो बीसी चल रही है उसका संग करेंगे, केवड़ी भगवंतों के ज्ञान का संग करेंगे। जरूरी नहीं कि वैसे संत आएंगे जो सता जाते हैं। जैन धर्म में कहते हैं हमारी तीर्थंकर आएंगे जब केवल ज्ञान जागृत होगा, इसके बिना हमारे लुप्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये बात लुप्त होती है तब अवतार लेना पड़ता है, और अभी सत्ता लुप्त नहीं है, चल रही है जबरदस्त। कबीर ने कह के गए थे दरियाव जी महाराज आएंगे उसके बाद सत्ता चलती रहेगी, लुप्त नहीं। तो अरबीर के 300 साल बाद दिया होंगे, 50 साल बाद सुखराम जी का अवतार, फिर उनके 36 अवतार हो गया, क्या जरूरत थी सत्ता? दरिया जी से चलती रहती। तो संत दरिया हुए, संत पदवी थी, दादू जी को भी संत पदवी थी, कबीर को भी संत पदवी थी, नामदेव छिपा को भी कलयुग माई कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वहां प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूं मैं तो। सुखराम जी महाराज कह रहे उनके प्रताप से बहुतों हंस परम मोक्ष में गए, मैं कहाँ तक गिनती करूं। और इन्होंने चारों ने अवतार लिया और अब मेरे को सृजनहार ने थी, लुप्त नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और सारे शास्त्रों का साक्षी लेके वर्णन किया है ग्रंथ। और 18 साल तक चेतन अवस्था में रहकर ऐसा ग्रंथ बनाया। 18 साल सबसे विशेष समाधि का गुण बताया चेतन अवस्था। और भी जब रहे तो सब ध्यान स्मृति में रहे, जड़ समाधि में रहे, सुखराम जी चेतन समाधि में रहे, तब ये सदगुरु पदवी मिली है सृजनहार से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निज नाम नेचे गुरुदेव होई, खास गुरुदेव नेचे निज नाम। ब्रह्म का निजी नाम भी और सत्स्वरूप का निजी नाम, दोनों निज नाम है। निज नाम सो निज नाम पावे, निज नाम से ही निज नाम पाता है। केवल भज केवल हुआ चुके हंसता ही, एक ब्रह्म का नाम केवल राम और एक ही सत्स्वरूप का निजी नाम निरंश, ये दोनों केवल है। और फिर दोनों केवल जिसके साथ में हो गया तो केवल होए निकेवल होवे फिर जन्म नहीं भागे। केवल होकर के दोनों मिलकर के और निकेवल आनंद ब्रह्म में ले जाकर के आत्मा को एक मेघ कर देता है, परमात्मा रूप बना। वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जब गुण प्रकट होगा तो जे जन पहुंचा घर आद सोई, वही घर परम पद में जाके आत्मा मिल जाएगी। ऐसी भगवत विषि का गुण है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दूजा गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा। तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा, तत्रूपे गुरुदेव दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन मान। तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा, ये राम नाम को सांसों सांस रटना ये गुरु भी है और तत्व ब्रह्म का नाम भी, दोनों शामिल है। और दोनों ही सृजनहार की देन है, एक है दोनों, हर गुरु एक ही जान, हर गुरु एक। सतगुरु फिर विशेष, सत्य निज नाम विशेष, और वो ही आत्मा को परम पद में लेके जाता है। इसलिए आनंद लोक तोरे बंदा बेहस जासी, सतगुरा जीरा गुण गावे, सतगुरा जीरा जस गावे। वो ही आत्मा आनंद ब्रह्म में पहुंचेगी। भगवत बीसी चल रही है जिसमें सत्य केवल ज्ञान के गुणानुवाद गाएगा, सत्य केवल ज्ञान का झंडा फुड़काएगा, 3 लोक 14 भवन में उसका गुण प्रकट होगा। ये नहीं मृत्यु लोक में होगा। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि वाणी चली सुवास देश परदेसा जाई, वाणी चली सुवास देश परदेसा जाई। देश मृत्यु लोक में भी परदेश में भी,
विधेय मैंने ये 3 लोक 14 भुवन, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, सब जगह सुगंध जाएगी। जैसे बरसात होती है कहीं और उसकी बूठावड़ आती है दूसरी जगह, ऐसे सुन सुन ब्रह्म का ज्ञान देव भी खुशी होंगे, भूत प्रेत आत्मा भी खुशी होगी, 1,84 सब आत्माएं ब्रह्म है, सब खुशी होगी, अवगति वाले भी सब खुशी होगी, सब भोगियों सब खुशी होगी। आत्मा तो ब्रह्म ही है। तो इसलिए मृत्यु लोक में केवल ज्ञान मिलना होगा, सांसों सांस रटना होगी, और 3 लोक की सुनकर के खुशी होगी। और ऐसी खुशी होगी और ऐसा झंडा फुकाएंगे केवल ज्ञान का, उनको नरदेह भी मिल सकती है, देव आत्माओं, ऐसा गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब उनके देवलोक से नरदेह आने का हुक्म होता है तो महाराज फरमाते हैं बहुत आत्माएं खुशी होती, और भक्ति ऐसी धारण करते हैं कि हम सब कर्मों का, ओह प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ। उनको सूझना है देव आत्माओं को, जब भी करे केवल्य भक्ति करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, यानी संतों का ज्ञान धारण करेंगे और केवल्य भक्ति करेंगे। अब उनको सूझ रहा है पर कर नहीं सकते नरदेह के बिना, इसलिए हे प्राणी तेरे को नरदेह मिल गई है, तो आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मों का नाश, सो सतगुरु सुख राम के छाड़ियो पूरब वास। सबसे पहले तो आशा तज निराश, आशा को तज, निराश होकर के भक्ति कर। जब तेरी तृष्णा भाग जाए और सब कल्पनाएं भाग जाए, ये तेरे तीनों ही घट में रहेगी, तो ममता तृष्णा अंत सतासी तिरपत होशो ना। ये ममता और तृष्णा इतनी सताएगी तिरपत नहीं। और ममता खड़ी किससे होती है? आशा से, आसक्ति से। वही सब जगत में आसक्ति आशा यही भ्रम है, और इस भ्रम से ही कर्म बनते हैं। तो इसलिए सुखराम जी ने कहा मेरा केवल ज्ञान है, वो भ्रम कर्म दोनों से न्यारा है, दोनों से न्यारा है ये केवल ज्ञान। ये आत्मा का भ्रम कर्म से आत्मा को अलग करता है, आशा तृष्णा कल्पना से अलग करता है, सारे कर्मों का खात्मा करता है। जैसे अग्नि में कूड़ा कचरा जितना भी डालो सब सुआ हो जाता है, सब रेत अग्नि रूप बन जाता है। इसी प्रकार ये अग्नि रूपी रकार है, उश्वास कागलिया, तीनों पुरुष इतने तेज हैं। इन 3 पुरुष के तेज से 3 स्त्रियां भी साथ रहती है, मम्मा, जिभ्या और श्वास। ये पीछे है, जब भी तो स्त्री के मैंने पुरुष आगे रहता है, शादी भी होती है तो स्त्री पीछे रहती। तो इधर भक्ति में भी पुरुष आगे, रकार भी लंबा, कागलिया भी धुन तेज अजप्पे की, और उश्वास भी तेज। ये तीनों पुरुष तेज होंगे और पीछे तीनों स्त्रियां अटकेगी, चलती रहेगी। तो ये जोड़ा चलेगा तब महाराज फरमाते आशा तृष्णा कल्पना और सब शुभ अशुभ का और कर्मों का धीरे धीरे सबका खात्मा होता। और पूरा बात शंखनाल नरपुर छोड़ देगा, फिर नागपुर छोड़ेगा, फिर जमपुर छोड़ेगा, फिर सूरपुर छोड़ेगा। ये चारों चीजों को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ता जाए। जो जो आगे बढ़ेगा परमेश्वर को रत्र सदा भूलिया सब है विकार, सो सतगुरु सुखराम के पहुंचा 10वें का। परमेश्वर, परमेश्वर कौन है? पति परमेश्वर, पति परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के बराबर है पति। तो आत्मा का पति कौन है? नियंचर, ये परमेश्वर। ये आत्मा तो इस तेरे पति में लीन रहे, तेरे पति में रत रहे, तो इसमें रत रहेगी और मन को रटना में लगाएगी। तो धीरे धीरे सारे 5 विषय क्रिय ताप, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, लक्षण, आन जार, आन धर्म, आन देव, इन सब से तू अलग हो। ये भूले के सभी विकार, ये सारे विकार।
और 10वें द्वार में उस देश में वो धुन गर्जना करेगी। पहुंचना मतलब 10वें द्वार की धुन की गर्जना का पहचान क्या? शुद्धि, बुद्धि, सूरत, विरत तेरी यहाँ काम वाणी बांचने में है, काम करने में है, तो भी वो शब्द सुनाई देता है बिना सुरत लगाए, बिना बुद्धि निरत के, बिना शुद्धि बुद्धि के, बराबर उसको आवाज सुनाई देती रहती है, गर्नाट आती रहती है, मुरली की टेर की जैसे, थाली की झनकार की जैसे, भंवर गुंजार की जैसे, जिंग धुनी की जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसको ये आनंद आ रहा है वो आत्मा परम मोक्ष में मिल गई, मिल जाएगी। ये नहीं मिल जाना है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भ्रम नहीं रखना, मिलेगी। पर खुद का स्वभाव को अंदर में खुद को देखो, दूसरे को नहीं देखना। जन सभाय माय जन देखे, जो लिखी है पारख सदगुरु के। हे भक्ति करने वाले, तेरे स्वभाव को तू खुद अंदर देख कि जो लिखा है वो मेरे पे बरत रहा कि नहीं बरत रहा। ये सोच समझ और विचार कर, और बाहर के किसी के दर्शन की इच्छा मत कर। कोई भी कहे भाई मैं दर्शन करवाना है, ठीक है। अरे सुखराम जी कह रहे दर्शन करे दीन का इन काया के माय, तो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय। दर्शन दीन का कर जो सारी सृष्टि को पूरने वाला है, सृजनहार परमात्मा, ब्रह्म का नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम परमेश्वर नेंच। हे आत्मा तो उसके दर्शन कर और सृजनहार की रचना करता रहे, बराबर सांसों सांस में मन लगाकर शरीर रूप से, तो तेरे को रूप से अलग कर देंगे। और ये सृजनहार का नाम और उस सत्संग के साथ में तेरा संबंध जुड़े। माता पिता ही कन्यादान देते हैं, माता पिता ही कन्या को पैदा करते हैं, पुत्र को भी पैदा माता पिता ही करते हैं। परंतु जब पुत्र पुत्री का संबंध होता है तो माता पिता से अलग पुत्री अलग हो जाती है, अंदर पुत्र भी पत्नी के संग। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा माता पिता के जैसे है, कन्या दान देते हैं ताकि आत्मा रूपी पुत्री सत्संग रूपी पुत्र में जाकर के और 10वें द्वार में आनंद, 10वें द्वार में धुन गर्जना करती है, उस परमेश्वर के दर्शन के लिए। और इस काया से होंगे, जब तक ये नाशवान शरीर नहीं मिलेगा तो दर्शन भी नहीं कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब उसके तेरे को दर्शन हो जाएंगे तो उसके लिए सुखराम जब तक मैं बिछड़ा रहा हूँ उदासी नहीं आती, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे। और जब ये परमेश्वर मिला आत्मा को अपनी, इतनी उसकी उदासी खत्म है। कन्या को जितना वर नहीं मिलता है तो उदासी रहती है, और वर मिल जाता है तो उसको इतनी खुशी हो जाती है अब तो मैं ससुराल जाऊंगी, पति का सुख लूंगी, सेज का सुख। महाराज फरमाते हैं मिलिया हरक, ऐसा हरक ये अच्छी करके आता है, उमड़ कर आता है जब पति मिल जाता है। वो सांस उमड़ कर जितना महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण में जब सब होता है, इस दिन बड़े मोर्चो सुबह सुमंग समझ उच्चारे, उसास का उच्चारण होता है ब्रह्मण। ऐसा इस परमेश्वर में मिलने का गुण है सत्संग में, सत्संग का आनंद है। महाराज फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप मिलन को सत है वो प्रेम नेम बिना भारी नहीं। सत्स्वरूप परमात्मा जब भी मिलेंगे परमेश्वर सत्य, ये नेम होगा, प्रेम होगा, सांसों सांस रखना का
प्रेम और प्रेम दोनों चाहिए, प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए, ये चारों चीज साथ चाहिए जो पूर्ण करेगी तो मिलने को सब। जब ये चारों चीज इकट्ठी हो जाएगी तो नागी ने चोट समझ के मन में विसर गई सारी, ऐसी चोट तन में लग जाएगी वो सारे ये पांचों विषय क्रिया हुए विचार हुए अखिल हुए विद्या पाप क्रोध मद मोह अहंकार आसक्तियां तृष्णा ममता ये सब विसर जाए, सब भूल जाए, सबका पलड़ा हल्का हो जाए, ज्ञान का ध्यान का विवेक का ये पलड़े भरे शरीर के अंदर भजन करता है जिसके ये केवल ज्ञान की समझ है, अपने ज्ञान की बुद्धि पे विवेक है, तो बचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो उसको ये आनंद आएगा, जरूर आएगा। ये चोट समझ की लगेगी केवल भगवंतों के ज्ञान की चोट, आगे ने चोट समझ की तन में विसर गई सारी विसर्जन छूटे, ये शब्द के साथ में अंग नियंत्रण के साथ तो आत्मा भरी होती है तीन लोग से, और केवल ज्ञान से ये सारे अंग लक्षण में फर्क आ जाता है। इस मनीराम को केवल ज्ञान चाहिए, इसका मनीराम का गुरु केवल ज्ञान है। लाख बात की एक है पर बजाय सतगुरु जी सो मन धूजण लागो, लाख बात की एक ही बात है, प्रकट कहूं जन्मा, प्रकट कह रहा हूं कि सत्य केवल ज्ञान से तेरा मन धूजेगा, डरेगा अंदर से। कोई तो डरता नहीं है, बस मैं तो अब बाँचने लग गया, लोगों को विधि बताने लग गया, आज्ञा देने लग गया तो मेरी औरों की ओर ले जाऊंगा। नहीं, सुखराम जी कह रहे डरता रहे, डर चालिया में वो कौन होई। ये मन जो ज्ञान सुनता है ये धूसता रहता है मेरे में इतनी कमियां है, जब वो कमियां निकलती है फिर धूसता है, डरता है, पीड़ करता है। दूसरी जगह भी लिखा साहेब जी सु डरिए मन वे, साहेब जी सु डरिए। सृजनहार से डरता रहना चाहिए, डरोगे जब रटना चलेगी तभी आत्मा परमात्मा मिलेगी, तभी इस ज्ञान सुनने की इच्छा होती है, घर से काम छोड़ के सत्संग में जाने की इच्छा होती है। घर में भी संगत होगी तो काम छोड़ के बैठेगा संगत में, अगर वो डर नहीं है तो वो बैठेगा नहीं, परवाह नहीं उसको, होती रहेगी। घर में भी है तो भी नहीं बैठेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु जी सो मन दूजन लागो जब बढ़ती घट माए, जब ये घट में बढ़ेगी ये चीजें आनंद ब्रह्म जाने की। जहाँ गुरा संग नाव घट जागे वे सतगुरु सिर धारो, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिदारो। जी गुरु संग, जिस केवल ज्ञान के संग से सता प्रकट होती है, नियंत्रण निज नाम प्रकट होता है, वो ज्ञान धारण कर लो। ज्ञान भी कई प्रकार के हैं, बताने वाले भी कई तरह के हैं। कोई अपने स्वार्थ के सिद्ध बताते हैं, कोई पूजी होने के सिद्ध बताते हैं, गुरु जी बनने को बताते हैं। ये ग्रंथ एक है पर अर्थ अलग अलग करते हैं, मर जाए लोगों को भरमा देते। इसलिए महाराज ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बेदारो। सिर्फ ज्ञान ध्यान पे रखता है और भक्ति केवल की बता के 12 कौड़ों की समझ नहीं कराता है, सत्सबद पे नहीं लगाता है, नियंत्रण निज नाम का गुण अड़बे ज्ञान से प्रकट होता है, वो नहीं बताता है, खुद बताता है मैं प्रकट करता हूँ, तो समझ आ उनको छोड़ दो। इसलिए सुखराम जी महाराज वो झूठे हैं, शरीर झूठा है, रूप झूठा है, जाएगा फिर कौन बताएगा। और अनबे ज्ञान तो तेरे पास रहेगा, कोई भी बताने वाला चाहोगे, अनबे ज्ञान का संग कर ले बस। तो क्या सुखराम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोई, करने बिना नाव घट जागे अखंड उजाला। क्या सुखराम वही जन सच्चा है, साचा सतगुरु जोई, इसका नाश नहीं हो सत्य केवल ज्ञान का, उसका संग जिसने कर लिया, बुद्धि पे विवेक आ गया, आध्यात्मिक निर्णय में इडक हो गया, अटक अटक, किसी के अटकाने से अटके नहीं, किसी के छोड़ने से छूटे नहीं, किसी के भरमाने से भरमे नहीं, केवल ज्ञान पे इड़क है। जब सम्मेलन भक्ति होती सत्संग होती तो कहता
वो कहता मेरी महिमा करो, वो कहता मेरी महिमा स्टेज पे करो, मेरी महिमा करो। देखिए सुखराम जी के ज्ञान की महिमा छोड़ू, जब आपकी महिमा हुए, दोनों तो शामिल हो गए नहीं। वाणी में माया ब्रह्म से अलग है केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान की महिमा करूं, सुखराम जी की महिमा करो, तो बाँचने वाले की करूं? ये आप ही बता दो किसकी है? क्योंकि नहीं, बाँचने वाला समय के गुरु है, जब ही तो होता है। तो मुझे फिर सुखराम जी की ग्रंथ की जरूरत ही नहीं। समय के गुरु जो बन रहे हैं वो ग्रंथ बनाओ, फिर इनका सुखराम जी का ग्रंथ लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साचा जन किया के सुखराम सुही जन साचा, वही सच्चा है जगत। साचा सतगुरु जो ही, ये साचा जो कभी नाश होने वाला नहीं, जो आत्मा के साथ जाने वाला है, उस सदगुरु को जोड़े, समझे और उसको धारण करे। और करने बिना नाव घट जागे, कोई इसकी कसौटी नहीं, कोई करनी नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई घर छोड़ना नहीं, कोई पैसे टक्के खर्च करना नहीं, कोई बंधन में नहीं रखना, वो करनी बिना। बंधन में भी रखे तो करनी होगी, बस ये सोच लो। बिना करने के तारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर, बंदी छोड़ गुरुदेव, वो बिना करने के। ये निज नाम जब प्रकट हो जाता है तो घट में अखंड उजाला हो जाता है, आत्मा अखंड उसका आनंद लेने लग जाती है। यही अखंड उजाला, रोम रोम थरकता रहता है, रोम रोम खुशी होता है, इंद्रियां ज्ञान में लीन हो जाती है, आत्मा सत्संग में लीन हो जाती है, और मन रचना करने में लीन। अब तीनों ही तीनों काम में लग जाते हैं, तो फिर उनको क्या अच्छा लगता है? राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण गाजनी श्री मालका ने धन्य, अनंत संता ने धन्य, राम सभा सिंह राम राम, सबने राम 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 राम।